माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम नरेशन पढ़ रहे हैं अभी, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। मैंने असरेटिव और इंट्रोगेटिव बता दिया था और आज हम एक दो रूल पढ़ेंगे। इसके बाद इम्परेटिव सेंटेंस की बात की जाएगी। तो आइए सबसे पहले रूल्स को देखते हैं। रूल्स देखने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपने पहला वीडियो मेरा नहीं देखा तो इसे देख लीजिए, क्योंकि नंबर और पर्सन के मुताबिक हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। पूरा आपको चार्ट याद होना चाहिए, कौन किस पर्सन में है, सेकंड पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन में है, थर्ड पर्सन में है। जब आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लेंगे तभी चेंज कर पाएंगे। आपको पूरे रूल्स याद होने चाहिए कि प्रेजेंट में है तो कहाँ जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो कहाँ जाएगा, इसका दैट होगा, क्या होगा। ये सब चीज़ अब अगर रूल आप पढ़ लेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप नरेशन चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो आइए इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो रूल है हमारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि यूनिवर्सल ट्रूथ, हिस्टोरिकल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट एंड हैबिचुअल ट्रूथ जनरली डू नॉट चेंज their tense in direct speech, even the reporting verb is in the past tense। यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब, अब आप सोचेंगे रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, मैंने पहले ही बता दिया है, उस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए पहले। यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में जो बात कही गई हो वो सत्य हो या कोई आदत संबंधी हो या फिर कोई साइंटिफिक फैक्ट हो, अगर ये सब चीज़ मिलते हैं तो हम केवल कॉमा की जगह क्या करते हैं, दैट लगाते हैं और कोई चेंजिंग नहीं किया जाता। आइए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ यह है कि द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। क्या ये बात जो यहाँ पर बताई गई, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, ये बात सत्य है या नहीं सत्य है? बताइए आप लोग, सत्य है? बिल्कुल सत्य है। अगर मैं यहाँ पर चेंज कर दूं, यहाँ पर टोल्ड कर दूं सेट के स्थान पर, इसका मतलब अध्यापक ने बताया। और यहाँ अगर ये चेंज रिवॉल्व्स यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो ये पास्ट में हो जाएगा, मतलब लगाती थी अब नहीं लगा रही, ये तो गलत हो गया सेंटेंस। जनरली है, इसलिए हम क्या करते हैं कि कॉमा की जगह क्या लगाते हैं, केवल दैट लगाते हैं और कुछ चेंज नहीं होगा। अब जैसे द साइंटिस्ट सेड, साइंटिस्ट ने कहा, वाटर बॉइल्स एट द 100 सेल्सियस। ये बात तो सत्य है, पानी कितने टेम्परेचर पे उबलता है, 100 पे ही, ये बात आपकी सत्य है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, केवल दैट ही करेंगे। द प्रोफेसर सेड लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, ये भी बात सत्य है। सत्य है या नहीं है ना? तो फिर यहां पर क्या करेंगे, हम केवल दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दैट मीन्स कॉमा बराबर ओनली दैट होगा। क्या होगा? दैट। लेकिन दैट कब होगा? जब ये हमारा क्या है, ये इस चीज को हम क्या कहते हैं बताइए? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो है हमारा, ये जो हमारा है कामा, डबल इन्वर्टेड कामा के जो अंदर रहता है, उस चीज को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच या क्वेटेड स्पीच कहते हैं। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, द मून रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन, ये भी बात सत्य है। तो यहां पर भी क्या लगेगा? दैट। द साइंटिस्ट सेड, मेटल्स एक्सपेंडेड व्हेन हीटेड, ये भी बात सत्य है। तो यहां पर भी क्या होगा? दैट होगा। मीन्स उम्मीद करते हैं कि आप इस रूल को समझ चुके होंगे। अगर आप समझ चुके हैं तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, हाँ सर मैं प्रॉपरली तरीके से समझ चुका हूं। आइए अब इसी के साथ
नेक्स्ट रूल को देखते हैं। यहां हैबिचुअल ट्रूथ है, वही चीज इसमें भी है। यहां पर दिया गया है माई फादर शेड, मेरे पिताजी ने कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। ईमानदारी क्या होती है? सबसे अच्छी नीति होती है। ये भी बात सत्य है। जब ये सत्य है तो फिर यहां पर हम क्या लगाएंगे? ओनली दैट, कोई चेंजिंग नहीं। यहां पर भी सेम चीज, द प्रिंसिपल सेड डिसिप्लिन लीड टू सक्सेस, ये बात सत्य है। डिसिप्लिन, अब अगर अपने आप को डिसिप्लिन में रखेंगे, अनुशासित रखेंगे, तो आज नहीं कल जरूर सफलता मिलेगी। अब आप सोचते हैं कि हम एक ही दिन में पा जाएं, कोई टीचर मोटिवेट करेगा, एक दिन जाओगे आप, 2 दिन 3 4 दिन लगातार बहुत मन से पढ़ोगे, इसके बाद फिर वही डर्रा पकड़ लोगे। ये बात थोड़ी होती है। मेहनत करिए। यहां पर भी क्या होगा? दैट होगा बेटा। माई ग्रैंड मदर सेड, यहां पर भी क्या होगा? अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये कितनी बेहतरीन बात की गई, लेकिन आज कोई ये फॉलो कर रहा है? अरे भाई, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, सुबह कितने लोग उठते हैं? कोई नहीं उठता है। सब सोचते हैं अभी कोचिंग का टाइमिंग हम सुबह 5:30 बजे कर देते हैं तो लोग नहीं आते हैं। सोचिए, बोलते हैं सर 6 बजे कर दीजिए। सोने से क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। आइए, द टीचर सेड प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, कितनी बेहतरीन बात कही गई। जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात सेल पर पड़त निशान। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका नॉलेज इंप्रूव होगा। द कोच सेड हार्ड वर्क ब्रिंग सक्सेस, यहां पर भी क्या होगा? दैट। तो यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों से। तो आइए आगे देखते हैं। यहां पर दूसरा रूल है। दूसरा रूल दिया गया है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट टेंस, किसमें होना चाहिए? प्रेजेंट टेंस। ध्यान से देखिएगा, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, से, सीज, और फ्यूचर टेंस में हो, विल से या शैल से, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज। कहने का मतलब यह है, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या पास्ट टेंस में हो, तो आप क्या करेंगे? डज नॉट चेंज, उसे बदला नहीं जाएगा। हिंदी में भी दिया गया है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। आपका जो फार्मूला है, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, रिमूव इन्वर्टेड कॉमास, एट दैट असरेटिव सेंटेंस एंड चेंज पर्सन इफ नेसेसरी है, अगर जरूरत है तो चेंज करिए। डू नॉट चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। डायरेक्ट में दिया गया है ही सेज, अच्छा बताइए, ही सेज वह कहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अरे भाई, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वह कहता है, सिंपल सा। आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूं। बेसिक एग्जाम्पल देखिए। अभी इसका अगर हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? ही सेज है तो सेज ही रहेगा। बोलिए भाई, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो फिर चेंज कहां से होगा? हमने लिखा दैट, कॉमा बराबर, आई किस पर्सन में है बेटा? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब सब्जेक्ट अनुसार हमने यहां लिख दिया ही। कोई दिक्कत? बोलिए भाई। अब यहां पर एम है, बिजी। आपने देखा होगा कि इज, एम, आर चेंज इनटू वाज वर्ब में करते हैं, लेकिन कब करते हैं? जब ये रूल फॉलो नहीं होता है तब। यहां तो जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में हो तो हम नहीं बदलते हैं। किस चीज को नहीं बदलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच को या क्वेटेड स्पीच को। ही सेज दैट ही इज बिजी। आपने देखा क्या है बदला?
नहीं बदला, क्योंकि नंबर पर्सन बदल सकता है। ये देखिए टेंस नहीं बदला, ये भी प्रेजेंट में है और ये भी प्रेजेंट में ही है। दूसरा देखिएगा, सी सेज, वह कहती है, आई प्ले क्रिकेट। सी, यहां पर देख रहे हैं सी लिखा हमने, सेज दैट। आई किस पर्सन में है? फर्स्ट पर्सन में। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, नंबर और पर्सन तो आपको याद ही होगा या सोयन, हमने ऑलरेडी बता रखा है इसे। इस चीज को पहले आप देखिए, ये फर्स्ट पर्सन में है, सी है तो यहां सी ही होगा। अब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, आप जानते हैं कि यहाँ आई है तो यहाँ पर प्ले है, और यहाँ जब सी है तो यहाँ पर प्लेस कर देंगे, वर्ब में यस लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? नियम पढ़िए प्रेजेंट इंडिफिनिट में जाके, सी प्लेज क्रिकेट। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, राम सेज, राम कहता है, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना कार्य क्या कर लिया है? पूरा कर लिया है। ठीक, तो आइए, लिखा गया है राम, हम लिखेंगे सेज। अगर यहां कोई ऑब्जेक्ट हो तो यह बदला जा सकता है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो नहीं बदलेंगे हम। आई किस पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। यहां पर हमने कामा बराबर दैट लिखा। आई किस पर्सन में है? फर्स्ट पर्सन में है। तो सब्जेक्ट अनुसार चाहे हम राम लिखें और चाहे ही लिख दें, कोई दिक्कत? बोलिए भाई। अब यहां पर आपने देखा कि हैव है, क्या इसको हैड में बदला जा सकता है? नहीं, नहीं बदल सकते। क्यों नहीं बदल सकते भाई? बोलिए। अरे भाई, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? प्रेजेंट टेंस में है। राम सेज, राम कहता है, तो यहां पर ही के साथ क्या लग जाएगा? हैज लग जाएगा, क्योंकि यहां हैव है, आई के साथ है, ये सिंगुलर है। कंप्लीटेड माई, यहां लिखा गया माई, आई, मी, माई, माइन। तो ये फर्स्ट पर्सन में है, सब्जेक्ट अनुसार बदला जाएगा। सब्जेक्ट राम है तो माई किस में बदल जाएगा? हिज में। बोलिए भाई, हमने लिखा है ही, हिम, हिज, हिज किस में बदल जाएगा? हिज में। हिज वर्क। उम्मीद करते हैं आप लोग इसे समझे होंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो आप ध्यान दीजिए कि आपको टेंस नहीं आता है। सबसे पहले आप टेंस को पकड़िए, टेंस पकड़ना बहुत जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। यहां फ्यूचर में दिया है, ही विल से, वह कहेगा, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। वही बात चाहे प्रेजेंट में हो और चाहे फ्यूचर में हो, क्या होना चाहिए? रिपोर्टिंग वर्ब। आपने यहां पर लिखा ही विल से, अब प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट है तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहां से नहीं आएगा, से ही आएगा। कॉमा बराबर दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट अनुसार बदल देंगे, ही हो जाएगा इज रेडी। सी विल से, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दिस क्वेश्चन। सी हो गया बेटा, विल से, कमा बराबर दैट, आई फर्स्ट पर्सन में, सब्जेक्ट अनुसार सी। अब कैन को कुड नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि आपका रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? फ्यूचर में है। कैन हो गया सॉल्व दिस का दैट होगा, ये चेंज होगा, क्वेश्चन। दे विल से, वी हैव ऑन द मैच, दे विल से दैट, वी फर्स्ट पर्सन में है, सब्जेक्ट अनुसार बदल दिया जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? दे हैव है तो हैव ही रहेगा। काहे हैव रहेगा? क्योंकि ये भी सब्जेक्ट आपका क्या है? प्लूरल ही है, ऑन द मैच। राम सेज,
राम कहता है आई एम स्टडिंग इंग्लिश। शी सेज, वह कहती है आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। ये सब जितने भी एक्सरसाइज हैं आप इसे स्वयं करेंगे, और अगर नहीं आता है तो आप हमसे पूछेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसे आप लिख लीजिए। जो भी प्रॉब्लम हो ग्रामर सेक्शन में आप मुझसे ज़रूर पूछेंगे। तो अब इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज यहीं तक, धन्यवाद।